हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेस में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। यहाँ पर रेलवे ने एक और नोटिफिकेशन आउट कर दिया है सरकारी नौकरी का। अगर आप कांस्टेबल बनने का सपना देख रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी आउट हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। कंप्लीट डिटेल यहाँ पर जारी हो चुकी है कि कितने टोटल पोस्ट है, इसके अलावा कौन कौन फॉर्म लगा सकता है, इसकी जो एलिजिबिलिटी है, एज लिमिट है, सिलेक्शन प्रोसेस है, फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, सारी डिटेल दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर काफी लंबे समय से विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे कि आरपीएफ की वैकेंसी कब आएगी कब आएगी। तो फाइनली यहां पर आरआरबी के द्वारा दोस्तों, रेलवे बोर्ड के द्वारा जो आपका आरपीएफ कांस्टेबल है यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है, इसकी वैकेंसी आउट हो चुकी है। 4600 से अधिक पदों पर भर्ती यहां पर निकली है। तो सारी मैं डिटेल आपको बताने वाला हूं कि कितनी टोटल पोस्ट है, कितनी आपको सैलरी मिलेगी, सब कुछ यहां पर बताऊंगा। सबसे पहले अगर हम बात करें सब इंस्पेक्टर की कितनी पोस्ट है और कांस्टेबल की कितनी पोस्ट है, तो यहां पर सब इंस्पेक्टर की दोस्तों आप देख सकते हैं कि सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है वो ओनली 452 है और इसके अलावा कांस्टेबल की जो पोस्ट है वो 4208 है। दोनों को मिलाकर यहां पर जो है 4660 पदों पर भर्ती निकली है। ठीक है ना। यहां पर एसआई के तो 452 पद हैं और इसके अलावा जो कांस्टेबल है उसके काफी अधिक पद हैं, 4208 पद है। वैसे तो कयास लगाए जा रहे थे कि 10,000 पदों पर भर्ती आएगी, लेकिन फिर भी यहां पर 4660 पदों पर भर्ती निकली है। अगर हम बात करें दोस्तों आवेदन की, तो आवेदन इसके जो है 15 तारीख से होंगे। जी हां, 15 अप्रैल से आवेदन शुरू होंगे और कब तक चलेंगे, 14 मई तक दोस्तों इसके आवेदन चलने वाले हैं। अगर हम यहां पर बात करें आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की, तो देख सकते हैं पे लेवल इसका 6 है और इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है। अगर दोस्तों आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इसके लिए फॉर्म लगा सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो स्टार्टिंग में आपको 35,400 यहां पर सैलरी मिलेगी। ठीक है ना। और जो एज लिमिट है इसकी 20 से 28 रहने वाली है। अगर आपकी मिनिमम एज यहां पर 20 है और मैक्सिमम 28 है दोस्तों, 1/7/2024 से यहां पर आपकी जो एज है वो कैलकुलेट होने वाली है। तो मिनिमम 20 और मैक्सिमम 28 रहेगी। वहीं अगर दोस्तों हम बात करें कांस्टेबल की, तो कांस्टेबल का जो यहां पर सैलरी रहेगा आपका लेवल, वो यहां पर पे लेवल 3 रहने वाला है। और अगर आपने 10वीं पास कर रखी है, किसी भी बोर्ड से अगर आपने 10वीं पास कर रखी है, तो इस भर्ती के लिए आप दोस्तों यहां पर फॉर्म लगा सकते हैं। 21,700 आपको स्टार्टिंग में यहां पर सैलरी मिलेगी। और आप देख सकते हैं इसकी जो एज लिमिट है मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 28 है। अब मेल फीमेल दोनों के लिए ही वैकेंसी है। मैं क्लियर कर देता हूं, पूरे भारत का किसी भी स्टेट का कोई भी विद्यार्थी अगर इस एलिजिबिलिटी को फॉलो करता है तो फॉर्म लगा सकता है। जिनकी एज 20 से 28 के बीच में है और इसके अलावा दोस्तों उन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है, मेडिकल और फिजिकल फिट है, तो फॉर्म लगा सकते हैं। वहीं अगर हम कांस्टेबल की बात करें, आपकी एज 18 से 28 के बीच में है और आपने 10वीं पास कर रखा है, तो आप भी फॉर्म यहां पर लगा सकते हैं। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, मैंने आपको टोटल पोस्ट बता दी, फॉर्म भी बता दी कब से कब तक स्टार्ट आपके हो रहे हैं। अब यहां पर एज की देखें तो एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा अपनी कैटेगरी के अनुसार। और एज जो आपकी कैलकुलेट होगी 1/7/2024 यानी 1 जुलाई 2024 से आपकी एज कैलकुलेट यहां पर होने वाली है। आप लोग यहां पर देख सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए, तो बाकी इसके जो फॉर्म की फीस है वो क्या रहेगी दोस्तों। फॉर्म आपको मैंने बताया कि 15 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, 14 मई तक यानी 1 महीने आपके फॉर्म चलने वाले हैं। फॉर्म की फीस आपके 500 रुपए रहेगी अगर आप जनरल से हैं। अगर आप जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, तो आपकी यहां पर 500 रुपए फॉर्म फीस रहेगी। अगर आप एससी से, एसटी से, एक्स सर्विसमैन है, फीमेल है, तो आपकी यहां पर फॉर्म की फीस 250 रुपए रहने वाली है। और वैसे तो ये फॉर्म की जो फीस होती है आपकी, ये रिफंड हो जाती है। क्लियर है। तो ये आपके फॉर्म की फीस की बात रही। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे क्या होगा। ठीक है ना। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका स्टेज फर्स्ट है जो आपका सीबीटी रहेगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड आपका दोस्तों टेस्ट रहेगा। उसके बाद में जब आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्लियर कर लेंगे तो सेकंड स्टेज में क्या होगा, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, पीईटी होगा, एंड आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, यानी आपका पीएमटी होगा। यानी जो आपकी हाइट मेजर की जाएगी आपसे, उसके बाद में आपको रनिंग करवाई जाएगी, आपका और भी जो मापदंड होंगे फिजिकल, वो सब कुछ यहाँ पर जांच होंगे। तो आपका पीईटी होगा और पीएमटी होगा, यानी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा और फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा। उसके बाद में फिर जो आपका थर्ड स्टेज है उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और आपका जो लास्ट स्टेज है उसमें आपका दोस्तों मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये 4 स्टेप हैं। इन 4 स्टेप को क्वालिफाई करने के बाद में फाइनल आपका दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबसे जो मेन स्टेप तो 2 ही हैं, एक तो आपका यहाँ पर पीईटी, पीएमटी, और इसके अलावा दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का यहाँ पर जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहेगा, इस पे भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं।
तो आरपीएफ कांस्टेबल आपको पता ही है भाई, सीबीटी आपका रहेगा, कंप्यूटर पे आपकी एग्जाम होगी। अब इसमें सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, एमसीक्यूज होंगे। परीक्षा की कठिनाई 10th लेवल की रहेगी। एग्जाम में प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग 1 तय अंक की रहेगी और अभ्यर्थी को परीक्षा के लिए 90 मिनट मिलेगी। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये कांस्टेबल का है। आरपीएफ कांस्टेबल दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम पैटर्न है, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें जनरल अवेयरेंस की अगर हम बात करें, 50 मार्क्स का जनरल अवेयरेंस आएगा, आपका जीके आएगा। जनरल अवेयरेंस का मतलब आपका जीके हो गया, ठीक है ना। इसमें करंट अफेयर भी आ जाती है, इसी में आपकी साइंस भी आ जाती है। तो 50 आपका जनरल अवेयरेंस है, 50 क्वेश्चन 50 नंबर, ठीक है ना। और इसके अलावा अर्थमेटिक मतलब गणित है, अंक गणित बोलते हैं इसको। तो इसमें ओनली जो है अंक गणित आएगी, इसमें ओनली दोस्तों अंक गणित आएगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। 35 क्वेश्चन आएंगे और 35 नंबर का आपका रहेगा। इसके अलावा दोस्तों जनरल इंटेलिजेंस यानी जो रीजनिंग है, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन और 35 नंबर। तो यहां पर जीके के 50 मार्क्स 50 क्वेश्चन, मैथ के आपके दोस्तों यहां पर ओनली अंकगणित आएगी जिसमें 35 क्वेश्चन 35 नंबर। और इसके अलावा लास्ट में अगर हम रीजनिंग की बात करें तो यहां पर भी 35 क्वेश्चन 35 नंबर के। 90 मिनट का आपका एग्जाम रहेगा, यानी दोस्तों 1.5 घंटे का आपका यहां पर पेपर होने वाला है। तो ये सिंपल सा इसका सीबीटी एग्जाम पैटर्न आपका रहेगा। क्लियर है। अब दोस्तों यहां पर हम बात करें सैलरी की, तो जो मैंने आपको बताई दी है, क्योंकि शॉर्ट नोटिस में सैलरी दे रखी है दोनों की कि भैया पे लेवल जो आपका सब इंस्पेक्टर का है वो 6 रहेगा और जो आपका यहां पर जो कांस्टेबल है इसका 3 रहेगा। तो देख सकते हैं कि आरपीएफ भर्ती 2024 में कांस्टेबल पद हेतु मैट्रिक्स लेवल 3 के तहत यहां पर 21,700 रुपए और सब इंस्पेक्टर हेतु यहां पर जो है पे मैट्रिक्स लेवल 7 के तहत वेतनमान 35,400 रुपए रखा गया है। और इसके अतिरिक्त यहां पर भत्ते वगैरह आपको मिलेंगे, ये तो बेसिक पे है। इसके अलावा जो भी टीए डीए जो भी आपके अलाउंसेज रहते हैं, मेडिकल अलाउंसेज रहते हैं, वो सब कुछ जुड़कर आपको फाइनल सैलरी यहां पर मिलेगी। तो ये दोस्तों आपकी डिटेल है जो मैंने यहाँ पर बता दी है, यानी फाइनली भर्ती आ चुकी है। आवेदन तिथि आपके 15 अप्रैल से 14 मई रहने वाली है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों आपका जो पीईटी होगा उसमें हाइट कितनी चाहिए कांस्टेबल के लिए, अगर हम चर्चा करें तो कांस्टेबल के लिए जो मेल की हाइट है 165 सेंटीमीटर और ये आपकी जनरल ओबीसी की, और अगर हम बात करें दोस्तों एससी एसटी की तो 160 सेंटीमीटर यहाँ पर चाहिए। वहीं फीमेल की बात करें कांस्टेबल के लिए तो 157 सेंटीमीटर और आपके यहाँ पर बात करें एससी एसटी की तो 152 यहाँ पर चाहिए। यानी आपको फिजिकल में एससी एसटी या बाकी जो आरक्षित वर्ग हैं उनको छूट दी गई है। इसके अलावा दोस्तों रनिंग की बात करें कांस्टेबल में तो रनिंग यहाँ पर ओनली अभी मेल की बताई गई है। तो मेल की जो रनिंग है वो आपके 1600 मीटर होगी, 5 मिनट 45 सेकंड का टाइम आपको मिलेगा। तो ये आपको दोस्तों यहाँ पर रनिंग करनी पड़ेगी। तो ये आपका कंप्लीट प्रोसेस होने वाला है। अब बाकी एज वेज मैंने सारी चीजें आपको बताई दी, क्वालिफिकेशन बताई दी। तो ये कंप्लीट डिटेल है। फॉर्म आपके 15 अप्रैल से शुरू होंगे। तो दोस्तों अच्छी भर्ती है, काफी समय बाद ये भर्ती आई है और पुलिस की भर्ती है। तो जो भी यहाँ पर रेलवे पुलिस में भर्ती होना चाहता है, सिलेक्शन लेना चाहता है, तो अभी से यहाँ पर जो है तैयारी शुरू कर दीजिए। और इस प्रकार की और डिटेल पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।